ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे।
मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सिकंदर के साथ की कहानी है एक, कि किसी फकीर के बारे में सुना, उसने तारीफ सुनी तो उसके पास पहुंच गया जाकर। वो बाहर बैठा था धूप में, झोपड़ी के बाहर। सिकंदर ने कहा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, क्या करते हो? उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, मजे से बैठा रहा। सिकंदर के अहंकार को चोट पहुंची तो उसने उस फकीर को लात मार कर कहा, क्या तू मुझे नहीं जानता? तो फकीर ने कहा कि मुझे भ्रम था कि मैं तुम्हें जानता हूं,
मुझे भ्रम था मैं तुम्हें जानता हूं, मगर मेरा भ्रम टूटा। मुझे तो लग रहा था तुम शूरवीर हो, मगर तुमने लात मारी। गधे लात मारते हैं। सिकंदर चौंक गया। कुछ तो बात है, क्षमा मांगी। जैसे सिकंदर ने क्षमा मांगी, वो गधे से राजा बन गया। तो क्षमा मांगकर कोई छोटा नहीं हो जाता, क्षमा मांगकर आप बड़े हो जाते, क्षमा मांगकर आप राजा बन जाते। हाँ, गलती हुई, क्षमा मांगी। मनन करें जो अब तक सुना। आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना है। लोगों को स्वयं से प्रेम करना आता नहीं। उनको लगता है हमने टेस्टी खाना खिलाया खुद को, यानी खुद को प्रेम करते। डॉक्टर ने कहा ये खाने मत खाओ, और वो दे देकर हम खुद को प्रेम करते हैं क्या? टेस्टी खाना ज्यादा खाकर हमको क्या प्रेम करते हैं खुद को? ये प्रेम नहीं है। खुद को ये सब चीजें देते देते हमने प्रेम करना छोड़ दिया। हम अपना स्वास्थ्य खराब करते जाते और हमें लगता है हम स्वयं को प्रेम करते। खुद को कितनी बेस्ट चीजें दे रहे हम, मगर उससे शरीर डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है। इससे शरीर और कमजोर पड़ते जा रहा है। ये कहाँ का प्रेम है? आपका मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये प्रेम नहीं है। ये स्वयं के साथ प्रेम नहीं है। स्वयं के साथ प्रेम करना सीखो। जो स्वयं को प्रेम करते हैं वे माफ कर भी पाते हैं, माफी मांग भी पाते हैं। और बाहर से आप न भी मांग पाओ, अंदर से तो मांग ही सकते हो। पहले तो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। मनन करें जो अब तक सुना। आप पूरे दिन में देखो कि इस पर्सन को मैंने ये बुरे शब्द कहे, या इस पर्सन के लिए मैंने मन में बुरा सोचा। ट्रैफिक में, बाजार में, कहीं पर भी मन में सिर्फ विचार आया, कुछ तो नेगेटिव विचार आया, पागल है ये कितनी मोटी है, कोई ऐसा विचार आया आपको, तो आपने मन में क्षमा मांगी, कृपया मुझे क्षमा करें। जिसको भी आप मानते हो, गुरु हो, ईश्वर हो, जो भी हायर चेतना, आप उनको साक्षी रखकर क्षमा मांगे कि आपको साक्षी रखकर मैं ये क्षमा मांगता हूं और आगे कोशिश करूंगा कि ये कर्म न हो। तो ये जागृति बढ़ेगी। अगर आप ये क्षमा मांगते रहे हर कर्म के साथ, जागृति बढ़ती जाएगी। कितना समय लगता है क्षमा मांगने में, मगर उस वक्त याद नहीं आया, काम फास्ट चल रहे थे। रात को सोते वक्त उन लोगों को सामने लाकर कृपया मुझे क्षमा करो, मैंने ऐसा ऐसा सोचा या ऐसा ऐसा किया। उस वक्त की परिस्थिति में कौन सही कौन गलत हम डिसाइड नहीं करेंगे, मगर ऐसा हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा करो। मनन करें जो अब तक सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।